यहाँ भी गौड़ीय संप्रदाय है। तो हर संप्रदाय, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य अलग है। जब आप देखेंगे तो उनके परिप्रेक्ष्य, उनके दृष्टिकोण बिल्कुल अलग हो जाता है राजस्थान के संदर्भ में। तो एक मैं तो कहूँगा कि जो भी बच्चे सिंसियर हो, जो पढ़ना चाहते हो, एक अलग कॉपी बना लेना, जिससे कि हम लोग नई नई बातों को नए स्वरूप में हम लोग आगे बढ़ते चले, तभी आपको धीरे धीरे पकड़ बनेगा, नहीं तो पकड़ नहीं बनेगा। तो आज का जो हमारा हेडिंग होने वाला है वह है राजस्थान के धार्मिक संप्रदाय। धार्मिक संप्रदाय, ठीक है। तो ये कुछ चीजों को हम लोग आज समझेंगे कि आखिर राजस्थान में क्या क्या धार्मिक संप्रदाय है। लिख भी सकते हो या लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज ध्यान रखोगे कि राजस्थान में जो है प्रारंभिक काल से, अगर मैं आदि काल की बात करूं, आदि काल से ही विभिन्न संप्रदायों का विकास चल रहा था। धीरे धीरे संप्रदाय का विकास चल रहा था। इसका एक बहुत बड़ा जो हड़प्पा सभ्यता से ही मैं कहूँ कि हड़प्पा सभ्यता से ही राजस्थान में धार्मिक संप्रदाय की चर्चा मिलती है। खास करके कालीबंगा, लिख भी लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा, कालीबंगा जो है ये राजस्थान में पड़ता है। एक जगह है, हड़प्पा कालीन जगह है, इतिहास में पढ़े होगे। हड़प्पा कालीन जगह है कालीबंगा। कुछ पूछ रहे हो मोना? और ये जो है हम्म सर ये समझ नहीं आ रहा, ये बैच किस चीज़ का स्टार्ट हुआ है, थोड़ा नहीं, बताएंगे? ये बैच बेसिकली जो है ना, जो राजस्थान का टीजीटी पीजीटी देंगे ना, हाँ जी। उसके लिए है। हाँ, या वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर देंगे, उसके लिए है ना। ओके, ओके सर। अगर आप देने को सोच रहे हो तो ज्वाइन किए रह सकते हो, नहीं देने के लिए सोच रहे हो तो लेफ्ट कर सकते हो, है ठीक ना। है। तो ये देखो कि जो राजस्थान में जो धार्मिक संप्रदाय की शुरुआत होती है, ध्यान रखिएगा, वो कालीबंगा से होती है। और कालीबंगा जो है राजस्थान में है। और राजस्थान में कहाँ है? गंगानगर जिला में है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी का शहर। क्या अर्थ होता है? काली चूड़ी का शहर, ठीक है। यहाँ कालीबंगा से है जोते हुए खेत का भी प्रमाण मिला है। जोते हुए खेत, ये भी लिख लेना, खेत का प्रमाण मिला, ये भी क्वेश्चन पूछा है। कालीबंगा से ही जो है, ये कालीबंगा हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है। कालीबंगा जो है, याद रखिएगा, हड़प्पा कालीन स्थल है। और यहां से जो है जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। क्या मिला है? जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। कहां से? कालीबंगा। साथ ही धार्मिक दृष्टिकोण से क्या, यहाँ अग्नि कुंड का प्रमाण मिला है। यहाँ क्या मिला है? अग्नि कुंड का, अग्नि कुंड का प्रमाण मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि अग्नि कुंड के प्रमाण से यह पता चलता है कि जो राजस्थान का कालीबंगा जगह था, वहां भी धार्मिक कार्य होता था। धार्मिक संप्रदाय से संबंधित, जिसे हम धार्मिक कार्य कहते हैं, वो धार्मिक कार्य होता था। एक सेकंड रुकिएगा, कैमरा साफ नहीं हो रहा, मैं लेफ्ट होकर के 1 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो चलिए थोड़ा बहुत पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, दो तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो अग्निकुंड, और जहां से जोते हुए साक्ष्य का प्रमाण मिला है। फिर ये और गंगानगर क्या है सर? गंगानगर जिला है ये, है ना, सर गंगानगर आपकी जिला, आवाज एक भी क्लियर नहीं है। नहीं सर, राजस्थान। वॉइस तो क्लियर है। आपकी तरफ से आप लेफ्ट दिक्कत हो हो, गया। लेफ्ट करके ज्वाइन कर लीजिए जिसको दिक्कत हो रहा है। तो याद रखिएगा, ये गंगानगर जिला राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। धीरे धीरे जो है भारत के अन्य भागों की तरह कहा जाता है कि राजस्थान में भी धार्मिक संप्रदाय का विकास हुआ। खास करके उपासना पद्धति के आधार पर राजस्थान में भी दो धारा डेवलप हुई,
जैसे उत्तर भारत में हम लोग देखते हैं तो एक तो निर्गुण धारा थी, ठीक है, एक तो निर्गुण धारा जिसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं निर्गुण धारा, सर और मेरी समझ में ना एक चीज नहीं आई, ये हाँ कालीबंगा जगह का नाम है ना? हाँ जगह का नाम है ये। और ये क्या है सर, फिर ये अग्निकुंड का प्रमाण ये इसी के उसी ज, पॉइंट में है, अलग हाँ है? इसी के पॉइंट में है, कालीबंगा से ही कालीबंगा ग, गंगानगर जिला में पड़ता है सर। हाँ जी गंगानगर सर। जिला में पड़ता है, वहीं से प्रारंभिक राजस्थान में अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। तो अग्निकुंड के प्रमाण मिलने से ये पता चलता है कि धार्मिक कार्य वहां हो रहा था, क्योंकि जहां अग्निकुंड मिलेगा तो अग्निकुंड क्यों मिलता है, धार्मिक कार्य के लिए मिलता है। साथ ही कालीबंगा जो गंगानगर जिला में है, इतिहास में पढ़े होंगे, यहाँ से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। यानी ये पता चलता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान के कालीबंगा जगह में खेती होती थी, हल बैल आधारित खेती होती थी। इसी के लिए हमने यहाँ पर चर्चा किया। अब देखो कि जैसे कि उत्तर भारत में धार्मिक संप्रदाय दो भागों में बंटकर चलता है, एक निर्गुण संप्रदाय और दूसरा सगुण संप्रदाय, ठीक है, एक निर्गुण संप्रदाय और दूसरा सगुण संप्रदाय। अब निर्गुण संप्रदाय में आपको पता है निरंकार ईश्वर की उपासना होती है। निर्गुण संप्रदाय में, अब देखो यहां समझना, आगे मैं आपको समझाऊंगा। पहला ले रहे हैं निर्गुण संप्रदाय। तो निर्गुण संप्रदाय में क्या माना जाता है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, व्याप्त है, ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है। मतलब ईश्वर निर्गुण संप्रदाय में यह मानकर चलता है ईश्वर हर जगह विश्वास है। ईश्वर जो है निर्गुण है, निरंकार है, और इसमें मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड का खंडन किया गया है। इसमें जो है मूर्ति पूजा, याद रखना, मूर्ति पूजा एंड कर्मकांड का विरोध किया गया। इसमें मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड का विरोध किया गया, तो हमने पढ़ा ही है। साथ ही निर्गुण संप्रदाय में कौन कौन राजस्थान में रहे हैं, तो इन्हें ध्यान रखना कि जैसे कि निर्गुण संप्रदाय में संत कवि हुए हैं, तो उसी तरह राजस्थान में निर्गुण संप्रदाय में कौन कौन आते हैं, वैसे तो मैं आगे याद कराऊंगा, फिलहाल याद रखना। जैसे निर्गुण संप्रदाय में जो है आते हैं, वो पहला आता है राजस्थान में बिश्नोई संप्रदाय। नाम सुने होगे बिश्नोई संप्रदाय का, सुने हो, जी यस सर। सर। पढ़ाए वो भी है। पर्यावरण उसमें पर्यावरण उसमें वही। ठीक है, बिश्नोई संप्रदाय है निर्गुण में। बिश्नोई दादू संप्रदाय, दादू संप्रदाय भी है। नया में आपको है नवल संप्रदाय भी है, आगे आएगा राजस्थान में नवल संप्रदाय भी है। जसनाथी संप्रदाय भी है, जसनाथी संप्रदाय भी है। निर्गुण संप्रदाय में ये सब नाम जो है राजस्थान में आता है, जसनाथी संप्रदाय है, या राम स्नेही संप्रदाय है, राम स्नेही संप्रदाय है, या निरंजनी संप्रदाय है, निरंजनी संप्रदाय है, या फिर लालदासी संप्रदाय है, लालदासी संप्रदाय, लालदासी, लालदास ने लालदासी संप्रदाय चलाया था, लालदासी संप्रदाय है। और जो है तेरा पंथी संप्रदाय है, तेरा पंथी संप्रदाय है, तेरा पंथी संप्रदाय है, ठीक है, तेरा पंथी संप्रदाय है। या फिर एक दो और याद रखना, लश्करी संप्रदाय और लश्करी संप्रदाय, लश्करी संप्रदाय। अब देखो ये संप्रदाय में से आपने भक्ति आंदोलन में 5-6 संप्रदाय ऑलरेडी पढ़े हो। जैसे बिश्नोई संप्रदाय हमने पढ़ा ही है, दादू संप्रदाय पढ़ा ही है, निरंजनी संप्रदाय पढ़े ही है, लालदास संप्रदाय पढ़े ही है। तो
3-4 नया संप्रदाय जो राजस्थान में डेवलप हुआ, उन्हीं को हमें अलग रूप में पढ़ना है। क्लियर है? तो ये एक महत्वपूर्ण सेक्शन के रूप में जो है निर्गुण संप्रदाय के रूप में आता है, जिसका आगे डिस्क्रिप्शन हमें पढ़ना होता है। जैसे बिश्नोई, दादू, नबल, जसनाथी, राम स्नेही, निरंजनी, लालदासी, तेरापंथी और लश्करी संप्रदाय, ये महत्वपूर्ण राजस्थान का जो है एक संप्रदाय है। इसे हमें ध्यान में रखना है। अब दूसरी तरफ आप ध्यान रखिएगा, हमने बात किया था जो है निर्गुण के बाद सगुण संप्रदाय के। अब सगुण संप्रदाय में कौन कौन आता है, तो उनको भी हमें अभी फिलहाल ध्यान में रखना है कि जो शगुन संप्रदाय है राजस्थान में, अगर आप देखोगे तो शगुन संप्रदाय में वही सब है जो हमने यहाँ पढ़ा, जैसे शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, यहाँ भी आ जाता है, राजस्थान में भी हम लोग पढ़ते हैं शैव संप्रदाय। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं वैष्णव संप्रदाय, उत्तर भारत में भी पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। और वैष्णव संप्रदाय में भी आप पढ़ते हो जैसे वल्लभ संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, मीरादासी संप्रदाय, ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो जितने भी संप्रदाय उत्तर भारत का है वो सब यहाँ भी हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है? तो कोई अंतर नहीं है। तो ये दो भागों में है। जब राजस्थान के इतिहास को भी, कल्चर को आप देखोगे, धार्मिक संप्रदाय को देखोगे, तो दो भागों में बांट कर देखते हैं। एक तो निर्गुण संप्रदाय होता है और दूसरा सगुण संप्रदाय होता है। निर्गुण संप्रदाय में चाहे वो आपको बिश्नोई संप्रदाय हो, दादू हो, नबल हो, जसनाथी हो, या राम स्नेही हो, निरंजनी संप्रदाय हो, या तेरापंथी संप्रदाय हो, गुड्डी संप्रदाय हो, ये सारे संप्रदाय का विकास राजस्थान में हुआ। और ये भी हम बताएंगे कि राजस्थान के किस जिले में हुआ, क्योंकि यहाँ स्पेशल में जिला भी पूछ लेता है। ठीक है, धीरे धीरे जो है कि राजस्थान में एक मिश्रित संप्रदाय भी आगे बढ़ता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो अब एक एक संप्रदाय पर धीरे धीरे मैं उसका डिस्क्रिप्शन बताते चलूंगा, कि जिससे कि आपको अगर वहां से सवाल उठाए तो सवाल बन जाए। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। अब आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन हमारा है, वो है सगुन भक्ति धारा। ठीक है, एक एक करके हम लोग लेंगे। सगुन भक्ति धारा में भी कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, ये लगभग जो है आपको हिंदी की तरह ही दिखाई पड़ता है, अलग नहीं दिखाई पड़ता है। और लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें अलग है, मैं जोड़ने का प्रयास आपको करूंगा कि जिससे आराम से बना सकोगे। अब देखो सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, सर जो अभी ये हिंदी हम पढ़ रहे हैं, ये जो हमारा राजस्थान वाला एग्जाम हम देंगे, ये हमारे हिंदी में ही आएगा ना? फर्स्ट पेपर में तो नहीं आएगा ना सर? नहीं, ये सब जो है ना फर्स्ट पेपर का विषय है, अच्छा, ये फर्स्ट कॉमन पेपर का है। पेपर। ठीक है, जी सर। हिंदी तो आएगा ही अलग, ये कॉमन पेपर है जिसमें राजस्थान स्पेशल होता है अभी। लेकिन जी सर। वो जो है उत्तर भारत से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी अंदर जाऊंगा तो देखोगे अलग अलग चीज उसी में आ गया। ठीक, इसीलिए इसे स्पेशल बोलते हैं, एक स्पेशल चीजें इसमें है। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे सगुन भक्ति धारा हम लोग कहते हैं, इसमें कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा में भी राजस्थान में जो है वल्लभ संप्रदाय का विकास हुआ। वल्लभ संप्रदाय स्पेशल वहां पढ़ते हैं हम लोग, वल्लभ संप्रदाय। अब वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, आपको पता है किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने, ये भी पता है। वल्लभाचार्य का जन्म भी पता है आपको? कोई बताओ, बढ़ाए, कब हुआ था वल्लभाचार्य का जन्म? बताओ। 77 है सर। 1458 ईस्वी है। सर ठीक, 1478 तो सूरदास का। हाँ 78 है, अब चेंज हो गया है। ठीक है,
77 बल्लभ लेते हैं, आसपास ही है, 1478 के आसपास। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। ये हम लोग पढ़े भी है। अब देखो, बल्लभ संप्रदाय जो बल्लभाचार्य थे, यह विजयनगर के शासन कृष्णदेव राय के दरबार में कृष्णदेव राय के गुरु बनकर रहे थे। नई चीज याद रखना, ये जो बल्लभाचार्य थे, ये कृष्णदेव राय के गुरु थे। अब कहोगे सर कृष्णदेव राय कौन थे? तो कृष्णदेव राय जो थे, कर्नाटक जो है वहां के राजा थे, कृष्णदेव राय। तो उसी कृष्णदेव राय के जो है बल्लभाचार्य जो है गुरु थे। कृष्णदेव राय के बल्लभाचार्य गुरु थे। 1565 में कहा जाता है कि जो हम्पी है, कर्नाटक में हम्पी, वहां हम्पी बन्नी हट्टी की लड़ाई हुई थी, जिसमें कि जो विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, ये भी याद रखना। विजयनगर साम्राज्य के विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। कौन थे? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, और यही कृष्णदेव राय के गुरु थे बल्लभाचार्य। यही कृष्णदेव राय के गुरु थे बल्लभाचार्य। अब कृष्णदेव राय ने, मेरी बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णदेव राय ने बल्लभाचार्य को महाप्रभु या महाराज की उपाधि दी। यही कृष्णदेव राय ने बल्लभाचार्य को, यानी बल्लभाचार्य को महाप्रभु या महाराज की उपाधि दी। महाराज की उपाधि दी। तो एक नया चीज है ये। किसके गुरु थे, किसके शिष्य थे? महाराज की उपाधि थी। और याद रखना कि मतलब कि कृष्ण जो बल्लभ संप्रदाय के लगभग पूरे देश में 84 बैठक हुआ था, यानी कि बल्लभाचार्य साम्राज्य का जो बल्लभ संप्रदाय है, पूरे देश में 84 बैठक हुआ था। बैठक का मतलब होता है 84 सभाएं हुई थी। इसमें राजस्थान में एक सभा हुई थी। वो कहाँ हुई थी, यही पूछता है। राजस्थान में सर एक किस सभा, चीज की हुई थी 84 बैठकें? जो बल्लभ संप्रदाय की 84 बैठकें हुई थी। 84 बैठक, जैसे ना ताकि कि सभा होती, कांग्रेस की हर साल सभा होती है, जानते ही हो, है ना? तो उसे ही बल्लभ संप्रदाय के 84 बैठक हुई थी। और राजस्थान में जो बैठक, चूंकि राजस्थान स्पेशल पड़ रहा है, तो राजस्थान में जो बैठक हुई थी वो पुष्कर झील में हुई थी। पुष्कर झील में, पुष्कर झील के समीप हुई थी। जो राजस्थान में इस बैठक हुई थी वो पुष्कर झील के समीप हुई थी। अब पुष्कर झील कहाँ है, कोई बताओ? इतना बार पेपर दिए हो, बताओ। सर अजमेर में है। अजमेर में है, राजस्थान। गए ही होगे। पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर में। बहुत बार गई सर मैं तो। हाँ, अजमेर में। तो देखो अब समझ आ रहा है, टफ लग रहा है राजस्थान स्पेशल, कोई बताओ? तो इस तरह से पढ़ोगे समझ के तो टफ नहीं लगेगा। अगर रट्टा मारोगे तो फिर जीवन में राजस्थान नहीं बनता है ना? बिल्कुल धीरे धीरे समझना होता है। तो देखो अभी हमने राजस्थान स्पेशल में बल्लभ संप्रदाय को पढ़ा। बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक जो है बल्लभाचार्य थे, जो कर्नाटक के थे। बल्लभाचार्य जो है कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कर्नाटक में ही, उसी के गुरु थे। और कृष्णदेव राय ने ही बल्लभाचार्य को महाप्रभु या महाराज की उपाधि दी। बल्लभ संप्रदाय की 84 बैठकें हुई, उसमें से एक बैठक जो है पुष्कर झील अजमेर के पास हुई। अब ये तो पता ही है कि बल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने, ये तो हमने हिंदी में भी पढ़ा है। अब बल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? विठल नाथ। बल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था विठल नाथ, याद रखना। इस विठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की, सब पढ़ा ही है। 1565 ईस्वी में, कल भी पढ़ा था रात में। अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप में इन्होंने, ये भी याद रखना, 4 शिष्य पिता के लिए, 4 शिष्य जो है अपने फादर के लिए, पिता का लिया, यानी कि
बल्लवाचार्य का लिया और 4 शिष्य खुद का लिया। खुद मतलब खुद का हो गया। 4 शिष्य पिता का लिया और 4 शिष्य खुद का लिया। अब 4 शिष्य खुद का क्या है? कुंभ के मेले में, यहां भी लिख लेना, याद हो जाएगा। कुंभन दास, सूरदास, सूरदास, परमानंद दास, सूरदास, परमानंद दास और अंतिम कृष्णदास। कृष्णदास, इसको सिंपल हम लोग कोडिंग किए थे। कुंभ के मेले में सूरदास नहाने जाते हैं, नहाने से परम आनंद की प्राप्ति होती है और कृष्ण की पूजा करते हैं। फिर है दूसरा शिष्य है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, शिष्य स्वामी, चतुर्भुज दास, भुजदास और नंददास। ये अष्टछाप, ठीक है। ये तो खैर उत्तर भारत में भी हम लोग ये पढ़ते हैं, वैसे मैंने रिवीजन के लिए यहां बता दिया कि गोविंद, देखो पहला का कुंभ के मेले में सूरदास नहाने जाते हैं, नहाने से परम आनंद की प्राप्ति होती है, कृष्ण की पूजा करते हैं। दूसरे सेक्शन खुद के 4 कवि है, यानी बल्लभा विठल नाथ के 4 कवि शिष्य है। विठल नाथ के गोविंदानंदन छेड़खानी करते हैं मगर चतुराई से, क्योंकि वहां नंद भी होते हैं। गोविंदानंदन छेड़खानी करते हैं मगर चतुराई से, क्योंकि वहां पर नंद भी होते हैं, मतलब नंद दास। ठीक है, तो देखो राजस्थान स्पेशल पढ़ोगे, हमने उसके लिए टेक्निक बनाया है। वो टेक्निक क्या है? जो चीज आपको आता है उसी में हम नया चीज जोड़ते चले जाएंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड में, पढ़ने का एक बहुत बड़ा टेक्निक है कि पूर्व ज्ञान से जोड़ना। अगर कोई चीज को हम पूर्व ज्ञान से जोड़ लेते हैं तो नया ज्ञान आसानी से हमें याद आता है, नया ज्ञान को हम आसानी से समझ लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा कला है। तो उसी कला के तहत हम राजस्थान स्पेशल आपको बताने वाले हैं। अब देखो, अकबर ने इस मंडली से प्रभावित होकर, अब देखो यहां पर नई चीज अब आ रहा है। अब ये जो अष्टछाप कवि है, क्योंकि 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई, पता है। और 1565 में किसका शासन था, कोई बताओ? 1565 में कोई बताओ किसका शासक था? बाबर का। हाँ, यही पढ़ते हो। किसका शासक था? अकबर का शासन था 1565 में। अकबर का शासन था 65 में। तो अकबर धर्म सहिष्णु शासक था, इसीलिए अकबर ने इससे प्रभावित होकर 2 जागीर भेंट की। अब ये जो अष्टछाप कवि थे, 8 कवि, इन 8 कवि को अकबर ने 2 जागीर दी। जागीर समझते हो? कहते हैं तेरे बाप की जागीर है। गाली दिए हो गांव में, तेरे बाप की जागीर है। तो जागीर मतलब क्या होता है कि कोई अपना क्षेत्र जो है किसी को दे देना, क्षेत्र। क्षेत्र दे देना। 2 जागीर थी। वो 2 जागीर कौन था? वो 2 जागीर याद रखना, 2 जागीर दिया था, ये भी पूछ लेता है जीके में। पहला जागीर था, पहला जागीर याद रखना, गोकुल। गोकुल जो यूपी में था, उत्तर प्रदेश। पहला जागीर था गोकुल, उत्तर प्रदेश। दूसरा था जैतपुर या जैतपुरा। गोकुल उत्तर प्रदेश और जैतपुरा भी यूपी में है। जैतपुरा भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, गोकुल और जैतपुरा। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझिएगा कि अकबर चूंकि धर्म सहिष्णु शासक था, इसीलिए अष्टछाप कवियों के लिए उत्तर प्रदेश में 2 क्षेत्र दिए। पहला गोकुल जो उत्तर प्रदेश में है, और जैतपुर ये भी उत्तर प्रदेश है। अब देखो कि यहां पर जो है औरंगजेब के काल में, समझिएगा, आप स्पेशल की तरफ ले जा रहा हूं। औरंगजेब के काल में, औरंगजेब का समय क्या है बताओ, कोई भी बताओ। औरंगजेब का समय क्या है? हिस्ट्री पढ़ाया हूं सबको, बहुतों को पढ़ाया हो, बताओ औरंगजेब का समय बताओ। कविता, आपको बहुत बार पढ़ाया हो हिस्ट्री, दूसरी बार भी पढ़ लिए हो।
औरंगजेब का समय क्या है? भूल गए? 1658 से लगभग 1707 1707 में औरंगजेब मर जाते हैं। 1658 से 1760। अब देखो यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1669 ईस्वी में, मेरी बात समझिएगा, कुछ भी नहीं है। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। अब देखो क्या किया। 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया, खास करके हिंदू मंदिर तोड़ने का। मेरी बात समझिएगा कि 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। तो अब इसी डर से विठल नाथ जी के वंशज दामोदर जी और गोविंद जी ने, अब समझिएगा यही क्वेश्चन पूछता है कि विठल नाथ जी का वंशज, क्योंकि विठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की और वहीं पर जो है श्रीनाथ जी का मंदिर गोवर्धन पर्वत पे था, पता है सबको। तो जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया तो विठल नाथ जी के वंशज, तो लिख लेना विठल नाथ जी के वंशज, तब विठल नाथ जी का वंशज नाम था गोस्वामी दामोदर जी और गोविंद जी। विठल नाथ जी का वंशज दामोदर जी एंड गोविंद जी। दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विठल नाथ जी के वंशज दामोदर जी और गोविंद जी ने श्रीनाथ जी की प्रतिमा को राजस्थान ले गए। श्रीनाथ जी के प्रतिमा को, जो गोवर्धन में श्रीनाथ जी का प्रतिमा है, वो राजस्थान ले गया। श्रीनाथ जी और गोविंद जी ने श्रीनाथ जी के प्रतिमा को, श्रीनाथ जी के प्रतिमा को कहां ले गया बताओ? राजस्थान। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि श्रीनाथ जी को जब औरंगजेब ने कि मंदिर तोड़ने का आदेश दिया, तो गोवर्धन पर जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, उस मंदिर को बचाने के लिए विठल नाथ के जो वंशज थे दामोदर जी और गोविंद जी, इन्होंने क्या किया कि श्रीनाथ जी के मंदिर को, प्रतिमा को गिरिराज यानी गोवर्धन से हटाकर राजस्थान ले गए। गोवर्धन से हटा करके श्रीनाथ जी के प्रतिमा को गोवर्धन से हटा करके कहां ले गया? राजस्थान ले गया। समझ आ रहा है सबको कि सरदर्द कर रहा है? नहीं सर, अच्छे से समझ आ रहा समझ आ रहा है? तो श्रीनाथ जी है। के जो मंदिर थे गोवर्धन पर्वत पे, हम लोग पढ़े हैं ना, उसको बचाने के लिए वो राजस्थान ले गया। और 1671 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के अनुमति पर, अब देखो, अब ले गया। और 1671 ईस्वी में, ये भी लिख लेना, 1671 ईस्वी में राजस्थान के राजस्थान के जो मेवाड़ के राजा जय राज सिंह, मेवाड़ के राजा राज सिंह, जय सिंह नहीं, अलग है ये। मेवाड़ के राजा राज सिंह ने, मेवाड़ के राजा राज सिंह के अनुमति से, मेवाड़ के राजा राज सिंह के अनुमति से, याद रखना, मेवाड़ के राजा राज सिंह के अनुमति से बनास नदी के तट पर
सिहार गांव, वर्तमान में नाथ द्वारा नाम है, सिहार गांव अनुमति से बनास नदी के तट पे, राजस्थान में एक बनास नदी है, इसी बनास नदी के तट पर, बनास नदी के तट पर सिहार गांव में स्थापित किया। बनास नदी के तट पर सिहार गांव, वर्तमान में नाथ द्वारा, गांव का नाम है नाथ द्वार। ठीक है, तो अब देखो फिर से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। सर ये सिहार गांव का नाम क्या है दोबारा? सिहार गांव है, नाम है ये सिहार गांव, इसे जी, और नाथ सर ये द्वार, ये नाथ, अच्छा इसे नाथ द्वार भी कहते हैं। नाथ द्वार भी कहते हैं। अब फिर से समझो, एकदम आराम से, रटना नहीं है। 1669 ईस्वी में, 1669 में औरंगजेब ने आदेश दिया था कि हिंदू मंदिरों को तोड़ दो, और अब श्रीनाथ जी का मंदिर गोवर्धन पर्वत पे था, आज भी है। अब उस गोवर्धन पर्वत के मंदिर को बचाने के लिए विठल नाथ के जो उत्तराधिकारी थे, दामोदर जी और गोविंद जी, ने श्रीनाथ जी के मंदिर को गोवर्धन से उठाकर राजस्थान ले गया, और राजस्थान में राजा राज सिंह के अनुमति से, क्योंकि वहां का मेवाड़ का राजा राज सिंह था, तो राज सिंह के अनुमति से सिहार गांव में स्थापित किया। कहां स्थापित किया? सिहार गांव में स्थापित किया। और ये सिहार गांव आज जो है राजसमंद जिला में है। कहां है? राजस्थान के राजसमंद जिला, ये भी पूछ लेता है किस जिला में, राजसमंद जिला में, राजसमंद जिला में। सिहार गांव कहाँ है बहना भैया? राजसमंद जिला में। कहाँ है? राजसमंद जिला राजस्थान। में, राजसमंद जिला में। यहां तक सबको समझ आया? कोई बताओ कि नहीं समझ आ रहा है? यस बाप रे सर, बाप, और समझ क्या पढ़ा रहे सर जी, नहीं आ रहा है। आएगा क्यों नहीं? एक बात बताओ, इंसान से बढ़ के कुछ है? इंसान चाह ले ना तो सोचो आसमान सर क्या होता है। वर्तमान में ही है ना ये राजसमंद जिला में? हाँ, वर्तमान में राजसमंद जी। जिला में, वर्तमान में राजसमंद में। यहाँ जो है कार्तिक शुक्ल पक्षमी का खूब अन्नकूट मेला लगता है, अन्नकूट मेला, अभी लिखवाऊंगा। अब थोड़ा सा श्रीनाथ जी का मंदिर जो राजस्थान में अब स्थापित हुआ, उसकी चर्चा कर ले। पहला है श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर। पहले बताओ किसका मंदिर है? कृष्ण का। ठीक है, कृष्ण से संबंधित है श्रीनाथ जी का मंदिर, याद रखना, कृष्ण से संबंधित है श्रीनाथ जी का मंदिर, गड़बड़ करके नहीं आना है। अब देखो जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, यहीं पर वल्लभ संप्रदाय का प्रधान पीठ था। जो अभी श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद में स्थापित हुआ, बाद में यह जो है वल्लभ संप्रदाय का प्रधान पीठ बना। वल्लभ संप्रदाय का प्रधान पीठ बना। प्रधान पीठ समझते हो? प्रमुख बैठक स्थल, पीठ को कहते हैं बैठक स्थल। जैसे कि आप लोग जाते हो ना सहेलियों के साथ, पीवीआर का आजकल जो है, जो मॉल बैठक हो गया, ये दीदी चलो मॉल घूम के आते हैं, खरीदते कुछ नहीं है, और जो है मॉल पूरा घूम के आ जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा मॉल में पानी पूरी का दुकान है, खा लिए निकल लिए। कोई खरीदते हैं मॉल में जी? कोई सर बताओ, फोटो खिंचवा कर कौन कौन मॉल में सामान खरीदते हो? इतना महंगा रहता है। नहीं, मॉल में कौन कौन सामान खरीदते हो? उससे दुगुना फीस लूंगा, क्योंकि मॉल में अगर सामान खरीद रहे हो तो समझो सर बाप रे। उसमें कई बार ना ऑफर भी होते हैं। हाँ तो ऑफर में कविता, खरीदते हैं सब। हाँ तो कविता अमीर है, इससे ज्यादा फीस लिया जाएगा। नहीं सर, मतलब अमीर नहीं हूँ, पर मैंने देखा है कई बार ऑफर होते हैं। मैंने खरीदा कभी कुछ नहीं है, मैं मॉल ही बहुत कम गई हूँ। पर भैया नीचे लिखा रहता है ना। ऑफर में भी ना लूट लेता है किसी, जो है वो ऑफर दिया रहता है। हम तो एक दो बार गए हैं, है ना, तो हम लोग कहते हैं मैडम को चलो घूम घूम के आते हैं। ज्यादा जाता हूँ सेलेक्ट सिटी मॉल साकेत में है, वहां कभी चला गया। अब तो हमारे इधर भी बहुत सारे मॉल खुल गया, तो टाइम पास का एक जरिया है, नहीं कुछ रहे तो बीबी को घुमा दो, क्या करना
है ना। बीबी नामक प्राणी को भी तो सप्ताह में एक दिन निकलना होता है, और नहीं निकालोगे तो आपको निकाल देंगे घर से। अच्छा, समझ आ रहा है सबको कि नहीं समझ आ रहा है, बताओ। आ रहा है सर। सर वेरी आ गुड। रहा है, समझ में आ हाँ रहा तो है। आ रहा है तो इस बार राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, एकदम एकदम एक एक चीज मैं आपको टिप्स पर करवा के भेजूंगा। अब देखो कि जो राजसमंद जिला है वहीं पर श्रीनाथ जी का बाद में मंदिर बना, कैसे बना ये आपको बता दिया, और वल्लभ संप्रदाय का ये प्रधान पीठ बन गया। और यहीं पर जो है इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने किया था। अब ऊपर हमने बताया था इसका निर्माण किसने किया था, महाराणा किसने किया था, ऊपर हमने बताया राज सिंह ने 1671 ईस्वी में। कब किया था, 1671 ईस्वी में। यहां मेला लगता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी का मेला लगता है। यहीं पर जो है याद रखना, भाद्रपद भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कृष्ण अष्टमी पता है का मेला, कृष्ण का है तो मेला लगेगा ही, ये तो स्वाभाविक सी बात है, कृष्ण का मंदिर है तो मेला लगेगा कि नहीं अष्टमी में, बताओ। अष्टमी में भगवान कृष्ण का क्या होता है, जन्म बिल्कुल। होता है। सारे रात भर भूखे रह के जाते हो, मैं तो खा के जाता हूँ। क्यों खा के जाता हूँ पता है, अरे भगवान जी का जन्म हो रहा है तो खुशी मनाना है। खुशी कोई भूखे मनाता है? अब तो ब्याह शादी में लोग जाता है, खूब खा पी के डांस करता है, कोई भूखे जाता है? अब भगवान शिव और पार्वती माता कभी ब्याह होता है तो लोग दिन भर भूखे रहते हैं। अरे खा पी के जाओ, भगवान शिव की शादी है, हमारे भोलेनाथ की, तो खूब डांस करते हैं। हम लोग बचपन में ऐसे ही खूब खा पी के डांस करने जाते थे। हमारे गांव में भी ना, पूरे गांव में भगवान शिव और माता पार्वती का ब्याह होता था, तो पूरे गांव में घुमाया जाता था झांकी, तो हम लोग बच्चे खूब खा पी के खूब मस्त डांस करते थे, है ना। तो खैर ये जो है यहाँ पर मेला लगता है। और ये सिहार गांव राजसमंद में है। कहाँ है, सिहार गांव राजसमंद में। यहाँ एक और मेला लगता है, अन्नकूट महोत्सव लगता है कार्तिक शुक्ल को, अन्नकूट महोत्सव। यहाँ पर एक कृष्णाष्टमी का तो मेला लगता है, एक और मेला लगता है, याद रखना, अन्नकूट महोत्सव। अब एक बार क्वेश्चन 10 ईयर भी आपको करवाऊंगा, अभी 10 ईयर मैंने ले लाया है। एक बार पूछा है अन्नकूट महोत्सव कहाँ होता है, तो कहाँ होता है अन्नकूट महोत्सव, बता दो, कोई बताओ। कार्तिक शुक्ल को कहाँ होता है, कोई बताओ। कार्तिक शुक्ल एकम कहाँ होता है अन्नकूट मेला, अभी तक कोई नहीं बोल रहा है, पिटाई लग जाएगा। अभी हमने क्या कहा, श्रीनाथ जी के मंदिर सियार गांव। अरे तो पर सिहार गांव में राजसमंद ही तो होगा, राजसमंद में ही तो होगा अन्नकूट महोत्सव, और कहाँ होगा। उसी से संबंधित सारी बातें हैं, है ना। तो अब समझ आ गया, कोई दिक्कत है, यहां तक समझ आया सबको। अब आगे बढ़ते हैं। अब विठल नाथ के 7 उत्तराधिकारी हुए हैं जिन्होंने कार्तिक शुक्ल एकादशी। हाँ एकादशी, कार्तिक शुक्ल नहीं एकादशी। सर, एकम को होती है, एकादशी होता है 11वीं जो तिथि होती है, और एकम होता है एक। अच्छा, एक कब एक होता है, मुझे भी नहीं पता, हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं, एकम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी, फिर एकादश होता है, फिर द्वादश, फिर त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी, फिर पंचमी। उसको पंचमी होती है जो, वो क्या नाम है, उसको अमावस्या या फिर पूर्णिमा मानी जाती है। कविता करती हो लगता है। नहीं सर, हिंदी कैलेंडर पढ़ते हैं तो आदत हो गई है सर। चलो, मुझे तो एक मतलब एकादशी ही लगा। नहीं सर, एकम है, एकादशी 11 होता है सर। अच्छा 11। तो अब देखिए कि अब जो है, अब आगे बढ़े, यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि यहीं पर ये सब जो है विठल नाथ से हमने शुरू किया था, याद रखना। अब विठल नाथ जी के 7 उत्तराधिकारी ने अपने आराध्य देव की अलग अलग जो पुष्टि मार्ग के 7 पीठ स्थापित किए, ये भी याद रखना। अब विठल नाथ के उत्तराधिकारी, विठल नाथ के उत्तराधिकारी कारी ने
भारत के अलग अलग जगह पर 7 पीठ स्थापित किए। 7 पीठ स्थापित किए। अब इस पीठ को आपको याद कराएंगे। भारत के अलग अलग जगह पर इन्होंने 7 पीठ स्थापित किया। जैसे मुथुरेश जी पीठ। मुथुरेश पहला है मुथुरेश जी पीठ। ये मुथुरेश जी पीठ जो है कोटा में है। कोटा कहाँ है? राजस्थान। पता है? अब कैसे याद रखो? मुथुरेश जी पीठ कोटा है। यानी मुथु यानी मुंह धोते हैं। मुट्ठू कहते हैं, मुट्ठू मुंह धोते हैं कोट पहन के। जो मुट्ठू होते हैं, मिट्ठू मियाँ जो होते हैं, कोट पहन के मुंह धोते हैं राजस्थान में। जो मुथु होते हैं, मुथु मतलब मुथु, तो जो मुट्ठू होते हैं, मिट्ठू टाइप लोग होते हैं, मिट्ठू टाइप लोग होते हैं, वो कोट पहन के क्या करते हैं? मुंह धोते हैं। कोट तो हो गया कोटा। कोटा पता है फेमस जगह है राजस्थान का, सबको पता है कोटा। तो मुथुरेश पीठ कहाँ है? कोटा राजस्थान में। कोटा राजस्थान में। इसी तरह विठल नाथ जी द्वारा नाथ द्वारा, अब एक पीठ जो है नाथ द्वारा में, अभी हमने बताया है नाथ द्वारा, वही नाथ द्वारा सिहार गांव। सिहार गांव पढ़े हो ना भी, ऊपर वाला नाथ द्वारा या सिहार गांव कहाँ है ये बताओ? कहाँ है? राजसमंद। राजसमंद। राजसमंद जिला में सर। हाँ, राजसमंद जिला में है। राजसमंद जिला, ये तो याद ही हो गया। देखो सिहार, सिहार है तो समंद है, कोड कर देना। राजसमंद या सिहार है, सिहार गांव है ना, तो समंद है। या नाथ, या है नाथ द्वार। द्वार कहाँ जाते हैं? समंद में। द्वार कहाँ मिलता है? समुद्र में। तो राजसमंद। सिहार है तो समंद है, तो दूसरा राजसमंद, याद रखना। तीसरा है द्वारिकाधीश जी कांकरोली, ये भी तीसरा है, द्वारिकाधीश जी। द्वारिकाधीश जी का पीठ। द्वारिकाधीश जी, द्वारिकाधीश जी का पीठ जो है कांकरोली, ये है कांकरोली में। कांकरोली ये भी है राजसमंद में, राजसमंद जिला में। अब कैसे याद करेंगे? कांकरोली यानी कंकर। कंकर द्वारिका यानी द्वारिकाधीश पर भी लोग कंकर फेंकते हैं, देखते हो ना। द्वारिकाधीश कौन है? कृष्ण है। कृष्ण पर भी लोग कंकर फेंकते हैं ना। देखो इतने गर्लफ्रेंड को लेके घूमते हैं। मेरी बीवी तो बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। करती है? मैं ही नहीं करूंगी। 16,000 बीवी को लेके घूमते थे, इतनों से प्यार करते थे। हम कहते थे गलत है, तुम पहले, मैं कहता हूँ अपनी बीवी को, पहले तो कृष्ण को पढ़ो, पढ़े हो नहीं, ऊपर ऊपर सुन करके हम बुराई करना शुरू करते हैं। तो द्वारकाधीश पर क्या फलते हैं? कंकरोली। कहाँ फेंकते हैं? राजसमंद में। द्वारकाधीश पर एकदम कोडिंग से संपूर्ण राजस्थान याद कराऊंगा। द्वारकाधीश पर भी लोग क्या फेंकते हैं? कंकर फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं? कंकर फेंकते हैं, तो कांकरोली। कंकर फेंकते हैं तो कांकरोली। कंकर फेंकते हैं तो कांकरोली, याद हो गया। चौथा है गोकुलनाथ जी का पीठ, गोकुलनाथ पीठ। अब चौथा पीठ का नाम याद रखना भैया। चौथा पीठ है गोकुलनाथ पीठ। गोकुलनाथ पीठ। अब गोकुलनाथ पीठ तो गोकुल में है। अब बताओ गोकुल कहाँ है? ऐसे मथुरा में, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इजी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का रट्टा मारना है, उत्तर प्रदेश। अब पांचवा भैया है, पांचवा याद रखना, गोकुलनाथ हो गया। गोकुल चंद्र जी का पीठ। गोकुल चंद्र जी, गोकुल चंद्र जी
का पीठ, गोकुल चंद्र जी का पीठ, ये राजस्थान में है। ये कामा जगह डिंग में है। डिंग कहाँ है कोई बताओ? डिंग जिला, भरतपुर। डिंग जिला, कामा जगह, कामा। अब देखो इसको कैसे योदी कोडिंग से करेंगे। अब यह गोकुल नाथ तो पता है गोकुल में है सबको, एक और है गोकुल चंद्र। तो यहां जब चंद्र लगा है तो वो चंद्र लगा करके चांद यानी कि चंदन लगा करके डिंग मारते हैं, यानी चंदन लगा करके भैया क्या मारते हैं? डिंग हाँकते हैं। चंदन लगा करके क्या हाँकते हैं? एक सेकेंड, हेलो, हाँ पहुंच गए। जी सर। जी सर। हाँ, तो चलिए गोकुल चंद्र, यहाँ चंद्र लगा रहेगा ना तो ये डिंग मारता है। जैसे चंदन लगा करके साधु लोग क्या करते हैं? डिंग मारते हैं। ऐसे चंदन लगा के गोकुल चंद्र होगा ना तो कोड करना डिंग। डिंग हाँकना समझते हो क्या होता है? डिंग हाँ फेंकना। सर। फेंकना। डींगे हाँ। हाथ है। हाँ, तो हाँ। चंदन लगा करके साधु लोग क्या होता है? चंद्र है तो डिंग है, चंद लगा के डिग हाँकते हैं। और कामा होता है ना, बोले कामुक व्यक्ति ऐसे होते हैं। बाबा लोग तो कामुक होते ही हैं, देखते ही हो। तो कामा हो गया। नेक्स्ट है छठा, बाल कृष्ण जी का पीठ, बाल कृष्ण जी का पीठ। नेक्स्ट लिखिएगा बाल कृष्ण जी का पीठ, एकदम पूरा टिप्स पे करवाऊंगा। बाल कृष्ण जी का पीठ, बाल कृष्ण जी का पीठ, पीठ ये है सूरत पे। पता ही है सूरत कहाँ है? कहाँ है सूरत? राजस्थान। नट गुजरात, गुजरात में सर, गुजरात गुजरात में। में। गुजरात में है सूरत। तो बाल कृष्ण, तो बालक कृष्ण क्या कहते हैं? बालक लोग दिन भर सूरत देखता है। बाल कृष्ण, तो बालक कृष्ण दिन भर क्या देखता है? सूरत देखता है, सूरत। जैसे मेरा बेटा छोटा है, लेकिन जब कहेगा ना स्कूल जाने का टाइम होगा, पप्पा पाउडर, पप्पा पाउडर, है ना, और तेल लगाए बिना नहीं जाएगा, पाउडर। और मैडम यहाँ टोपा पहनेगा नहीं, और मैडम के डर से पापा टोपा, पापा टोपा। और 8 बजे उठते के साथ स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। और ठंडा पानी में भी चलो चलो नहाओ 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 नहाओ, एकदम नहाने में घुस जाएगा। आज तो ठंडे पानी उझल लिया, बोले बेटा रुक रुक, ठंडा पानी इसमें गर्म पानी मिलाने दे, उझल लिया। और भागेगा, और बैग किसी को नहीं देगा ले जाने के लिए। अपना जो पीठबू बैग है, मेरे पीठ पे डालो बैग, तो वो उसके पीठ पर बैग देता हूँ। पानी भारी रहता है तो हाथ में लेकर उसको स्कूल भेजता हूँ। तो ये बालक कृष्ण क्या देखता है? सूरत। सूरत मतलब पता ही है, गुजरात। और अंतिम पीठ है मदन मोहन जी का पीठ, मदन मोहन जी का पीठ अंतिम है। मदन मोहन, मदन मोहन जी का पीठ। अब मदन मोहन जी का पीठ भी जो है आपको डिंग में डिंग में ही है। डिंग, डिंग जिला है राजस्थान का, डिंग। और ये कामा जगह है, कामा। अब देखो फिर से समझिएगा, 7 पीठ है इसके। एक पीठ जरूर क्वेश्चन में पूछता है, 7 पीठ में से आपको एक पीठ पूछ लेगा। तो सातों पीठ आपके सामने हैं। जैसे हमने कहा मुथु, मुथु यानी मुंह धोते हैं। मिट्ठू मियाँ कोट पहन के बनते हैं। मिट्ठू नहीं याद रहे तो याद रखना, मिट्ठू मियाँ हम लोग क्या पहन के बनते हैं? कोट पहन के मिट्ठू मियाँ। जैसे शादी उदी में जाओगे ना तो लड़के जो है ज्यादा मिट्ठू मियाँ मिलता है, लड़कियों को देख के नंबर लेने की जुगाड़ लगा देता है। और ऐसे बहुत सेटिंग करने जाता है शादी ब्याह में, है ना, ये करता है, मैं देखता हूँ। और जब शादी नहीं हुआ तो 2-4 लड़के तो पीछे ही पड़ जाएंगे, है ना, मिट्ठू मियाँ वो बन जाते हैं कोट पहन के। अब वो बात पता सही है कि कोट उसका अपना नहीं होता है। ये बताओ कैसे बताओ। मैं भी जब कॉलेज में था ना, मैं भी, हम लोग भी जाते थे ब्याह में, घुस जाते थे ब्याह में। मैंने फ्री का भोज बहुत खाया है। यहाँ रहता था रामजस के हॉस्टल में रहता था, पटेल चेस्ट में रहता था। जब 18-19 साल का था, बीए में रामजस में पढ़ता था, तो एक कोट खरीद के लाते थे। तो 3-4 लड़के होते थे, तो जो नहीं जाने वाला होता था उसका कोट ले लिया, जूता उता बढ़िया से पहन लिया, स्मार्ट तो होते ही थे, एकदम ब्लेजर पहन लिए, चल ब्याह करने। चल जो है शादी में घुस गए, जैसे 3 इडियट में होता है। खा पी लिए और 1-2 कुरी दिख गई तो थोड़ा सा सोचे नंबर उम्र भी ले लिए।
तो इसे बच्चे पे होता है, हम लोग भी अपने आप को सोचते हैं तो मतलब कितना बदमाश थे बचपन में, है ना। अब जो है नहीं पता है, और नंबर लेने का और टेक्निक होता है। मैं बचपन का टेक्निक आपको बताता हूँ। जैसे कोई लड़की सुंदर दिख गई, उससे नंबर लेना है तो जाओ, बोले यार मोबाइल भूल गए घर पे, एक बार ना कॉल करना है ना, कॉल करना है। अगर मोबाइल में वो डायल कर दी तो उसका नंबर आ गया। अब नंबर आ गया तो अब क्या करना है कि हाय हेलो शुरू होगा अगले दिन से व्हाट्सएप पे, है ना। तो अगर हाय हेलो आ गया, अरे हाँ मैंने आपको यहाँ देखा है, धीरे 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 दोस्ती हो गई। तो ऐसे लड़के सब भी बहुत बदमाश होते हैं। तो न मोबाइल मत दिया करो, कोई कहे कि जो है देना थोड़ा सा मोबाइल नहीं है, कॉल करना है, तो वो समझ जाओ कि नंबर लेना चाह रहा है। ऐसे नंबर तो दोगे नहीं, अनजान लोग नंबर क्यों दे भाई। वो तो ऐसे नंबर लेने का टेक्निक होता है ना। खैर ये मिट्ठू मियाँ कोटा। अब नाथ द्वारा, सिहार तो राजस्थान पता है, द्वारकाधीश पर कंकड़ मारते हैं, कोड कर लेना कंकरोली, ये भी राजसमंद। अब देखो दो है अलग अलग। अब है गोकुलनाथ, तो गोकुलनाथ होगा तो यूपी होगा, और गोकुल चंद्र तो चंद्रमा लगा है तो डिंग मारता है, चंद्रमा लगा है तो क्या मारता है, डिंग। और बाल कृष्ण, तो बालक कृष्ण क्या है, खूबसूरत है। और मदन मोहन, तो मदन मोहन क्या है। अब देखो ये भी दिन, अब इसको दोनों कर देना, गोकुल चंद्र और मदन मोहन दोनों क्या करते हैं, बैठ के डिंग मारते हैं। गोकुल चंद्र और मदन मोहन क्या करते हैं, बैठ के डिंग मारते हैं। गोकुल चंद्र और मदन मोहन, कोड लिख लेना, बैठ के क्या मारते हैं, डिंग मारते हैं, डिंग मारते हैं, बैठ के डिंग मारते हैं। याद हो गया ये सारे, ठीक है। अब देखो कि इस संप्रदाय के मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा व स्थापना ना करके कृष्ण के बाल रूप की उपासना। देखो इस संप्रदाय के जो लोग वल्लभ संप्रदाय के लोग थे, अब एक चीज नया चीज आप ध्यान रखना, जो वल्लभ संप्रदाय के लोग थे ये मूर्ति की स्थापना नहीं करते थे, कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की उपासना सेवा के रूप में करते थे। अब देखो यहां जो स्थापना नहीं करते थे, जैसे अपने मूर्ति की स्थापना किया, बल्कि बाल रूप की आज भी लोग करते हैं। बाल रूप लड्डू गोपाल करते हो कोई, सर लड्डू अब तो गोपाल, बहुत ज्यादा ही करने हाँ लग गए सर। हैं सर। लड्डू गोपाल उसको डेली नहलाते हैं, सुबह सुबह नहला के कपड़े पहनाते हैं। तो ये पूछा भी है कि बाल रूप लड्डू गोपाल की उपासना जो है सेवा रूप में करते थे। किस रूप में करते थे, सेवा, स्थापित नहीं करते हैं। स्थापित करना मतलब होता है मंदिर को हम उठाते नहीं है, उठाते हैं जी, जिस मंदिर को हम स्थापित कर देते हैं उसको उठाते नहीं है। तो यहाँ बाल रूप मतलब लड्डू गोपाल की हम डेली उसे नहलाते हैं, पूजा करते हैं या उपासना करते हैं। और इस संप्रदाय में मंदिर को हवेली दर्शन कहा जाता है। ठीक है, इस मतलब कि इस संप्रदाय में मंदिर को हवेली दर्शन कहा जाता है। राजस्थान में जो है जो मंदिर होता है, जैसे मंदिर जाते हो ना, तो उसे हवेली दर्शन कहा जाता था, हवेली दर्शन कहा जाता है। मंदिर को क्या कहा जाता है, याद रखना, हवेली दर्शन कहा जाता है। इसमें श्री कृष्ण की पुष्टि एवं मंदिर में प्रचलित संगीत को हवेली संगीत कहा जाता था, ये भी पूछे। और जो मंदिर में जो संगीत होता था, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अष्टछाप कवि है वो संगीत गाते थे, तो राजस्थान में मंदिर में जो संगीत होता था उसे हवेली संगीत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हवेली संगीत। क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये जो है हवेली में होता था, हवेली में होता था, इसीलिए इसे हवेली संगीत कहा जाता है। सूरदास हवेली संगीत गाने में बड़ा फेमस थे, इसीलिए इसे पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। पहले भी पढ़े थे, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। सूरदास को क्या कहा जाता है, ये भी लिख लेना, पुष्टि मार्ग का जहाज। किसने कहा है बताओ, हजारी प्रसाद द्विवेदी सर। हट, सर इस एक कोड में लिखा हुआ था शायद। सर विठलनाथ ने। विठलनाथ ने कहा था कि अच्छा पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जो हाँ किछु लई है सो लो। कि पुष्टि मार्ग का जहाज यानी पुष्टि मार्ग का रात को तो बताया था सर ने। है? अरे नहीं, एक उसमें भी पढ़ा हुआ सर था रात जो को भी बताया था ऑब्जेक्टिव आपने। में, अरे ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा हुआ है।
अरे हो गया, अब लड़ाई मत करो, AK-47 मत चलाओ, समझ जाओ। मजा आया। अब एक और याद रखना, किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह राठौर इसी संप्रदाय के थे। किशनगढ़ के राजा, जो किशनगढ़ कहाँ है बताओ? राजस्थान में पड़ता है। किशनगढ़ के राजा, किशनगढ़ के राजा क्या नाम था? सामंत सिंह राठौर। सामंत सिंह राठौर, किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह राठौर इसी संप्रदाय के थे। इसी संप्रदाय मतलब इसी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, इसी संप्रदाय के थे, इसी संप्रदाय के थे, जो राजपाट छोड़ करके वृंदावन चले गए थे। इसका नाम इसलिए है सुमंत सिंह राठौर का, क्योंकि ये जो है राजपाट छोड़ करके, सारा राजपाट छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके कहाँ चले गए? छोड़कर वृंदावन चले गए। कौन कौन जा रहे हो? राजपाट छोड़ करके चलो वृंदावन। भैया शादीशुदा तो जा नहीं सकते हो, बीवी टांग काट लेगी, कहेगी कि जब तुमको वृंदावन ही जाना था तो बियाह क्यों किया। कभी कभी मैं भी कहता हूँ, कभी कभी मन करता है ना कैलाश चले जाओ, है ना। तो मेरी मैडम कहेगी सर मत जाना, बहुत ठंड है, दिल्ली की नहीं झेल रही है, कोट पहन लिया आपने। है ना। नहीं तो मन करता है तो बीवी जो है ना एकदम AK-47 लेके खड़ी हो जाती है ना। तो ये बेचारे सुमंत सिंह राठौर ये तो राजा थे। वैसे भी मैं बताऊं, ये जो संत वगैरह बनते हैं ना, मेरे नजर में जो है, जो राजा बनते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो निठल्ले आदमी होता है ना, जिससे कुछ नहीं हो, सबसे आसान संत बन जाओ। और कमाई का भी सबसे आसान जरिया, कुछ मत करो, दो चार मंत्र सीख लो और किसी जगह सर पहुंच। बन जाऊं तो मैं फिर है? पढ़ाई लिखाई छोड़ दूं, बन जाऊं क्या? हाँ, नहीं आप लोग से नहीं होगा ना, वो बनने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। हमारा एक मित्र है कहानी सर पर। मेरा बेटा कह रहा है बन जाओ मम्मी, आप कर लो। तो जो है हम लोग से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग से चापलूसी करना नहीं होगा। आइए यजमान जी, आइए 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 आइए, और उसके बाद देखो दो पतरा देखेंगे, अच्छा यजमान जी आपके भविष्य उज्जवल है, एकदम आप प्रधानमंत्री बनने वाले हो। आप इतना खुश होगे कि हट से 500 रुपया का एक नोट उसके जेब में रख दोगे। हमारे बगल में एक बजरंगबली का मंदिर है, तो अब उनका, अब जो है पहले बाप बैठता था, अब बेटा बैठने लगा है, उनका पुश्तैनी चलता है धंधा। और पता है उस मंदिर की कमाई से हमारे एरिया में 4-5 फ्लैट खरीद लिया है। बाप तो नहीं बोलता है, लेकिन बेटा एक दिन हमारे पास बैठा है, तो वो भी कुछ कुछ दिन SSC वगैरह की तैयारी किया था, तो एक दिन हमसे मिला तो बोला भैया कैसे तैयारी करें। तो बोला कि मैंने कि भैया कितना कमा लेंगे SSC में, तो मैंने बोला 50-60 हजार सैलरी है। बोला भैया सब नौकरी करने के क्या फायदा है, मंदिर में आके बैठ जाता हूँ, है ना। दिन भर में 10-15-50 तो लेडीज आती ही है, सर दर्द लेके आते साथ समझ जाता हूँ इसको कोई ना कोई समस्या है। पता नहीं है क्या समस्या है, वो अटक्कर पचे लगाते हैं। और उसके बाद बोलेगा कि ये इतना इतना ये करवाओ, शनि ग्रह हावी है, किसी को मंगल ग्रह हावी है, किसी को बुध ग्रह हावी है। और हावी कर करके 1000-2000 तो फट से निकालती है लेडीज। कोई भी काम में पैसा नहीं निकालेगी, कोचिंग में देना वो नहीं देगी, दौड़ाएगी बहुत, लेकिन ये बाबा मांगेंगे फट से निकाल के पति से दे देगी। तो बोलता है 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख मिनिमम बैठे बैठे जब आ जाता है, तो फिर क्यों जाए मंदिर। बोले बहुत बढ़िया, हमें भी बता दो भाई, हम भी एक जगह ले, पैसे नहीं है तो एक जगह लेते, उसमें नीचे जो है भगवान जी का मंदिर खोल दो, और उसके बाद एक आदमी को 10,000 महीने में रख लो पूजा पाठ के लिए, और थोड़ा सा ज्योतिष पढ़ लो, ज्ञान ले लो, और उसके बाद देखो बैठे बैठे कितनी कमाई होती है ना। कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है सामंत सिंह राठौर है, याद रखना, ठीक है। तो ये समझ हो गया, आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, पहले दिन ज्यादा पढ़ाऊंगा तो भग जाओगे, सर दर्द करेगा। तो आज हम लोग जो है बेसिक शुरू कर दिए हैं। तो आज हम लोग बल्लभ फिर से समझ लीजिएगा कि हम लोग राजस्थान स्पेशल में सबसे पहले पढ़ा
कि राजस्थान के धार्मिक संप्रदाय, इसलिए हमने शुरू किया कि चूंकि हिंदी से आपका मिलता जुलता है, जिससे आप धीरे धीरे उसको अपना बनाते जाओगे। और इसकी शुरुआत जो है राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता से ही राजस्थान में धार्मिक संप्रदाय के विकास को देखने को मिलता है। खास करके कालीबंगा देखोगे, जो जो गंगानगर जिला में है, उसे काली चूड़ी का शहर कहा जाता है। और यहाँ से पहली बार जोते हुए खेत का प्रमाण मिला। फिर वहां से अग्नि कुंड की प्राप्ति हुई। इससे ये पता चलता है कि कालीबंग जो राजस्थान है हड़प्पा सभ्यता से ही एक धार्मिक स्थल रहा है। धीरे धीरे जब उत्तर भारत में भक्ति संप्रदाय का विकास हुआ, तो राजस्थान में भी भक्ति के दो रूप सामने आए। मेंस में भी लिख सकते हो, हम लोग ऐसे ही राजस्थान पीसीएस का मेंस देने के लिए जाते थे, तो ये क्वेश्चन जो है धार्मिक संप्रदाय पर एक क्वेश्चन पूछता था। तो धीरे धीरे राजस्थान में भी उत्तर भारत की तरह दो संप्रदाय विकसित हुआ। एक निर्गुण संप्रदाय था और एक शगुन संप्रदाय था। निर्गुण संप्रदाय में निरंकार ईश्वर की पूजा होती है, कण कण में व्याप्त ईश्वर की पूजा होती है। जो निर्गुण निरंकार होते हैं, जो अद्वैत की अवधारणा को लेकर चलते हैं, जो कर्मकांड मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। इस निर्गुण संप्रदाय में बिश्नोई संप्रदाय है। सारे संप्रदाय आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो एक ही बल्लभ संप्रदाय पढ़ा ना, सारे संप्रदाय पढ़ेंगे। बिश्नोई संप्रदाय है, जसनाथी संप्रदाय है, दादू संप्रदाय है, नबल संप्रदाय है, निरंजनी संप्रदाय है, लालदासी संप्रदाय है, धन्ना का संप्रदाय है, तेरापंथी संप्रदाय जैन का है, लश्करी संप्रदाय है। ये सारे संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय के रूप में राजस्थान में विकास हुआ। इसी तरह शगुन संप्रदाय का भी विकास हुआ। शगुन संप्रदाय में जो है खास करके वैष्णव संप्रदाय प्रमुख था। वैष्णव संप्रदाय में बल्लभ संप्रदाय प्रमुख था। बल्लभ संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, मीरा दासी संप्रदाय, दासी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, पाशुमत संप्रदाय, गबरी संप्रदाय, ये सब आगे संप्रदाय पढ़ाऊंगा मैं। इन सब संप्रदायों का राजस्थान में विकास हुआ। तो उसमें पहला आज हमने पढ़ा जो है कृष्ण बल्लभ संप्रदाय। कृष्ण बल्लभ संप्रदाय ये का प्रवर्तक बल्लभाचार्य थे, और बल्लभाचार्य कृष्णदेव राय के दरबार में थे। कृष्णदेव राय ने इसे महाप्रभु की उपाधि दी। जो बल्लभ संप्रदाय के लगभग 84 बैठकें हुई थी, उसमें एक बैठक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो राजस्थान के पुष्कर झील के पास हुई थी, जो अजमेर में है। बल्लभ संप्रदाय के पुत्र ने अष्टछाप की स्थापना की 1565 में। अकबर के समय में अष्टछाप की स्थापना हुई। अष्टछाप में 8 कवि थे, जिसमें 4 बल्लभाचार्य के थे और 4 खुद विठलनाथ के थे, जिसकी चर्चा हमने किया था। फिर विठल जी के जो है उत्तराधिकारी हुए। कहा जाता है, ये भी उत्तराधिकारी में ये कहा जाता है, विठल जी के 7 पुत्र हुए थे। यही सातों पुत्र ने जो है 7 जगह पर जो है उत्तराधिकारी जो 7 पुत्र हुए, तो 7 जगह पर 7 पीठ बनाया था। जैसे कि आपने देखा होगा कि शंकराचार्य ने 4 जो है पीठ बनाया था भारत के 4 कोनों पे। उसी तरह विठल नाथ के जो है 7 पुत्र हुए हैं। बेसिकली 7 पुत्र हुए, 7 उत्तराधिकारी मतलब 7 पुत्र कर दीजिएगा। 7 पुत्र हुए, उन्होंने 7 जगह पर जो है पीछे विठल नाथ जी का जो है 7 जगह पर आराध्य देव कृष्ण का उन्होंने पीठ बनाया। जैसे मथुरेश पीस कोठा है, विठल जी राजसमंद है, द्वारकाधीश कंकरोली है, गोकुल जो है उत्तर प्रदेश में है, गोकुल चंद्र डिंग में है, बाल कृष्ण सूरत में है, या मदन मोहन जो है काम्बा डिंग में है ना। इसी तरह से जो है वहां पर जो है इस संप्रदाय में जो है बाल गोपाल की पूजा होती है। यहाँ मंदिर को स्थापित नहीं किया जाता है, बल्कि लड्डू गोपाल, बहुत सारे लोग आज लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं, तो उसकी सेवा की जाती है। और इस संप्रदाय में मंदिर को हवेली कहा जाता है, और जो वहाँ संगीत होता था उसे हवेली संगीत कहा जाता था। और यही जो है किशनगढ़ के राजा जो थे सामंत सिंह राठौर, ये कृष्ण के परम भक्त थे। इसीलिए इन्होंने अपने राजपाट को छोड़ करके वृंदावन चले गए, वृंदावन चले गए। और वहीं पर इनकी बाद में मृत्यु भी हुई। क्लियर है, समझ आ गया, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट परसों क्लास होगी, अभी अल्टरनेट क्लास होगी, लेकिन एकदम धीरे धीरे समझिए। देखिए मेरा सीधा सा मानना है कि नौकरी हमारा अल्टीमेट गोल है, और नौकरी तब तक नहीं होगी जब तक कि आपको जो कमियां हैं उस कमियों पर हम काम नहीं करें।
बहुत दिन से ये सब चीज मैं पिछले 10 साल से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमने 2012 का राजस्थान का मेंस दिया था, फिर 14 का दिया, तो उस दौरान भी ये सब चीजें हमने तैयार किया था। तो मेरा मन था कि नहीं, इस पर भी हमारे बच्चे काम करें। और अंतिम जो एक बहुत बड़ी वैकेंसी जा रही है, सबसे ज्यादा अभी राजस्थान में वैकेंसी जा रही है, और चूंकि आपका अपना सब्जेक्ट पे पकड़ है, तो अगर इस पर भी हम काम कर ले तो हमारा आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही